वरुण जी, मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूं। उससे पहले आप जैसे कह रहे थे कि पीएम मोदी की रेड फोर्ट पे ये जो स्पीच होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उससे कई सारे क्यूज़ मिलते हैं। इस बार जो फोकस था उनकी स्पीच में, उन्होंने जो हाईलाइट किया वो था सप्तधारा, यानी कि 7 वेज ऑफ ग्रोथ, किस तरह से इकोनॉमी को पंप अप किया जा सकता है या फिर ग्रोथ सामने लाई जा सकती है। तो कुछ ग्राफिक्स आपके सामने चलते हुए नजर आएंगे जो बड़े ऐलान उनके ओर से हुए, जिसमें आप देखेंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस था, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा जोर था, मैन्युफैक्चरिंग पे कह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंस होना चाहिए पीएम मोदी साहब। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर गतिशक्ति पहले भी फोकस रहा ही है, और इस बार ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, इसका भी विस्तार करने की जो बात है वो पीएम मोदी की ओर से इस बार देखने को मिला है। काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं सर। ये जो 7 सूत्री ये जो ऐलान हुए हैं पीएम मोदी की ओर से, आपने इसे कैसे रीड किया है और इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर किन सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल। देखिए संदीप जी, कल पीएम की जो हमने जो स्पीच हमने संबोधन देखा था पूरे देश को, और वहां पर उनका जो एक फोकस था, जो निफ्टी फॉर्च्यून 500 में जो निकल के आया था, निफ्टी फॉर्च्यून 500 के हमारी 50 कंपनी होनी चाहिए। यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो एक दो कंपनीज ही है, बट उन्होंने बताया 50 कंपनी होनी चाहिए, फार्मा के अंदर, बैंकिंग के अंदर और काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर हमारी एक कंपनी लीडर होनी चाहिए जो वर्ल्ड मार्केट को लीड कर रही हो। तो काफ़ी एक मोटिवेशनल स्पीच था और एक एम्बिशियस भी स्पीच हम मानेंगे। और जो गति है वो इंडिया के लिए 2047 के लिए एक रोड मैप तैयार करके सर ने वहाँ पर संबोधित किया था। बट देखिए वहाँ पर एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी चीज़ है रिफॉर्म्स। क्योंकि पिछले अगर आप संबोधन देखेंगे तो वहाँ पर भी करीबन 2024 तक हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना था। जो हमारे किसानों की जो आय थी वो डबल करनी थी, बट वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं हुई है। इसी की वजह से आप देखेंगे तो थोड़ी सी स्लगिशनेस हमारी इकोनॉमी में देखी जा रही है। बट देखिए लीडर का काम होता है आगे जो रोड मैप होता है उसे जो हमारे देश हो उनको आगे बढ़ाना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है डिफेंस की, तो डिफेंस के अंदर वही क्यूज आई थिंक मार्केट पहले से एक एंटिसिपेट कर रहा था। और यहाँ पर डिफेंस में जो प्रीवियस हाइस थे करीबन 9600 के निफ्टी डिफेंस पे, वहाँ पर अब वो क्रॉस होते करीबन 9900 के अराउंड चल रहा है। और एचएल की हमने लास्ट जो वीक में हम बात करी थी तब भी हमने बात बताई थी, एचएल में एक बड़ा ब्रेकआउट है। काफ़ी महीनों से एक रेंज में था, करीबन 4900 के अराउंड से लेके 4400 के जो लेवल निचले स्तर पे लेवल थे, अब वहाँ पर एक ब्रेकआउट है और एचएल में एक आगे एक बड़ी रैली हो सकती है। साथ ही में देखेंगे तो निफ्टी डिफेंस के प्राइवेट सेक्टर्स के जो स्टॉक्स थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पीएसयू स्टॉक्स यहाँ पर लैगार्ड थे। अब देखिए निफ्टी पीएसयू जो डिफेंस के है वहां पर भी ये थोड़ा सा एक अप मूव आ सकता है। और संदीप जी थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, जब अपोलो माइक्रो सिस्टम और प्रीमियर एक्सप्लोजिव की डील हुई थी तब सोलर इंडस्ट्री पर हमारा बाय कॉल था, और हमने करीबन था आई थिंक 2-3% नीचे गया था तब भी बाय कॉल हमने सस्टेन रखा था। और करीबन 20,000-22,000 के टारगेट्स हमने बताए थे, 20,000 के टारगेट सोलर में आ चुके हैं। अभी भी काफी बढ़िया आप देखेंगे तो सारी ब्रोकरेज ने एक अपग्रेड किया है। ओवरऑल डिफेंस पर हमारा एक पॉजिटिव रुझान है, स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स में, सिलेक्टिव स्टॉक्स में जहां अर्निंग्स की विजिबिलिटी है। और जो प्राइवेट सेक्टर में सोलर इंडस्ट्री है, अपोलो माइक्रो सिस्टम है, वहां पर भी हमारा एक पॉजिटिव व्यू रहेगा। सोलर इंडस्ट्रीज पे तो सर पहले भी आपने कई बार हाईलाइट किया ही है। तो अब पीएसयू स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे डिफेंस वाले चलते हुए नज़र आ सकते हैं, तो इन पर हम चाहें तो फोकस करके चल सकते हैं। चलिए, और भी डेवलपमेंट्स हुए सर, मैं उनकी बातचीत करूंगा, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनके सवाल लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे एक प्राइम मेंबर हैं आकांक्ष जी, इनका सबसे पहले गुड मॉर्निंग आया और ये कह रहे हैं कि मेरे पास सर एशियन पेंट्स है, मैं होल्ड कर रहा हूँ 2760 रुपये के रेट पर, मुझे आपका व्यू चाहिए। और दूसरा इनके पास पाइन लैब्स भी है सर 151 रुपये के रेट पर, कह रहे हैं कि मैं इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर 1 से 2 महीना और वेट करूँ। जी देखिए एशियन पेंट की अगर बात करेंगे तो क्रूड अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर है और करीबन 82-85 के जोन में ही क्रूड यहाँ पर सस्टेन हो रहा है। ब्रांड क्रूड की अगर बात करें तो यहाँ पर तो मार्जिन प्रेशर्स रहेंगे। एशियन पेंट में आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर से यहाँ पर कोई जो रिटर्न्स बने नहीं है, बट एक लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी आई थी, करीबन 2100-2200 का एक अच्छा जोन था वैल्यूएशन वाइज भी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन जस्टिफाई है और यहाँ से नई कोई ट्रिगर नहीं है। अगर क्रूड में बड़ी फॉल आती है यहाँ पर करीबन $65 के अराउंड, तब यहाँ पर एक नया ट्रिगर बन सकता है। हाल फिलहाल आपके पास जो पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जो रहेगा करीबन 25-95 के अराउंड आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर अपने 200 SMA के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है स्टॉक तो फिर से एक बड़ा डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो 2600-2590 के अराउंड के स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। पाइन लैब्स के अंदर अगर बात करें संदीप जी तो एक बड़ा ब्रेकआउट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट हो रहा है। जो स्टॉक है 140 से लेके 165 के अराउंड एक बेस था,
वो बेस ब्रेकआउट मिला है, करीबन 171 के अराउंड स्टॉक गया था और यहाँ पर एक रिटेस्ट आ रहा है। ये रिटेस्ट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 153 रहेगा और यहाँ पर जो टारगेट से करीबन 180 और 200, ये मीडियम टर्म के टारगेट से करीबन 3 to 6 मंथ्स आप अगर होल्ड करेंगे तो टारगेट्स अचीव होते दिखेंगे। तो ये भी बने रहे, इनका तो 151 का ही लिया हुआ है, आप 153 रुपये का स्टॉप लॉस बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल बने रह सकते हैं और यहाँ पर अगर एवरेज करना है तो एवरेज भी कर सकते हैं। एक टेक्निकल में जैसे संदीप जी एक बड़ा ब्रेकआउट आता है, फिर एक रिटेस्ट आता है, रिटेस्ट के बाद फिर से स्टॉक रिवर्सल देना शुरू करता है, तो एक अच्छा मूव रहता है। तो यहाँ पर एक एंट्री अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। 153 का स्टॉप लॉस, 180-200 रुपये के टारगेट हैं इसके। सीमा घोष जी हमें कह रही हैं कि सर बेस्ट बताइए एक VAML, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक में से। जी BEML, हिंदुस्तान कॉपर। VAML, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक, अच्छा। वेदांता BEML, वेदांता एल्यूमिनियम। जी 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 जी। देखिए यहाँ पर आपने तीनों स्टॉक्स अच्छे चुने हैं और अलग अलग इंडस्ट्री से आपने यहाँ पर स्टॉक लेकर आए, कमोडिटीज प्ले है। तो सबसे पहले तो देखिए एक थीम हो जाएगी आपकी, तो अगर तीनों स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर सकते हैं तो बिल्कुल आप डिवाइड करके तीनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान कॉपर पर थोड़ा सा एक बुलिश व्यू रहेगा, क्योंकि कॉपर अभी भी आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में काफी बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहा है और एक ब्रेकआउट भी है MCX के चार्ट पर। तो मुझे लग रहा है कॉपर एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है और यहाँ पर काफी बड़ी अपसाइड हिंदुस्तान कॉपर के अंदर बाकी है। और यहाँ पर जो लेवल्स बने थे करीबन 700 के, वहां से काफी अच्छी करेक्शन भी आ चुकी है। अर्निंग्स वाइज या फिर आप फंडामेंटल वाइज भी आप देखेंगे तो काफी बढ़िया है। हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, एक ब्रेकआउट दिया था करीबन 600 के आसपास, थोड़ा सा पुल बैक आया है। सिल्वर के प्राइसेस के अकॉर्डिंग चलेगा तो सिल्वर में अभी भी थोड़ा सा 5 to 10% का अपसाइड बचा है, तो हिंदुस्तान जिंक में भी आपका एक अच्छा अपमूव बन सकता है। बट अगर लोअर लेवल्स पे 540 550 के जोन में अगर मिल रहा है तो वहां पर आप ले सकते हैं। और VAML में हमारा एक लॉन्ग टर्म बुलिश व्यू है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम की साइकिल है वो हम मान रहे हैं कि स्टील साइकिल जो एक लास्ट डेकेड में थी, वैसे ही साइकिल एल्यूमिनियम की साइकिल हो सकती है आने वाले डेकेड्स के अंदर। तो VAML काफी अच्छा पॉइज्ड है। 440 के अराउंड जो हमने जो लेवल सजेस्ट किए थे 440 से 460, वहां से एक अच्छा अपमूव मिला था। 495 500 के जोन में प्रॉफिट बुकिंग करवाई है, अब वापस नीचे के जोन में अगर आप लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। 420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिए अगर कोई गिरावट बड़ी भी आती है तो वहां पर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम पे हमारा एक पोजिशनली एक बुलिश व्यू है। तीनों स्टॉक में एक पोर्टफोलियो बनाकर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। बट यहाँ पर एक ही कैच है संदीप जी, जैसे सेक्टोरियल थीम में अगर आप इन्वेस्ट करते, सिक्लिकल प्ले होता है, तो अगर वो थीम नहीं चलती है तो आपके लंबे समय तक रिटर्न्स नहीं बनेंगे। तो थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखें और यहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है, ओके। इस बीच हमारे साथ SR वेल्थ से लोकेश सेठिया जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। लोकेश सर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। सॉरी थोड़ा डिले के लिए, एक्चुअली मैंने गलत लिंक क्लिक कर दिया, वेट कर रहा था, ज्वाइन हो नहीं रहा हूँ। वापिस मैंने अच्छा, चेक किया तो मैंने कहा लिंक ही गलत क्लिक किया हुआ है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे दर्शक लगातार अपने सवाल भेज रहे हैं सर, हम उन्हीं की बात कर भी रहे थे। एक हमारे दर्शक हैं उमंग जी, कह रहे हैं कि मेरे पास M&M फाइनेंस है, मेरी पहले भी बात हुई है सर आपसे इस स्टॉक को लेकर। इन्होंने 404 रुपये पर लिया है और शॉर्ट टर्म का व्यू चाहते हैं आपसे सर। सर M&M फाइनेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं और साथ में एक स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, KPL क्वालिटी फार्मा। हमने लास्ट वीक बात की थी 3200-3300 में, आज 3700 है और हमने 1800 रुपए से हमने इस स्टॉक को देना स्टार्ट किया है। और लास्ट वीक जब मैं 5 स्टॉक गिना रहा था, जो 5-6 स्टॉक जो डबल हो गए या और ये डबल की तरफ जा रहा है, 4000 का टारगेट भी दिया था, 3700 हो गया है सर। आप देखिएगा किस तरह से मूव आज भी दिखाया, 6-7% के ऊपर है। एंड 3200-3300 से क्वालिटी फार्मा की मैं बात कर रहा हूँ। और तब तक मैं महिंद्रा फाइनेंस खोल लेता हूँ। $3744 का हाई है आज। जी जी, 3744। और हमने लास्ट वीक की बात की थी जब 3200 था और हमने रिवाइज किया था टारगेट 3700 और 4000 का। तो बहुत बढ़िया 3700 सर। आ गया तो मुझे लगता है नेक्स्ट दिन जब आऊंगा मैं तो टारगेट रिवाइज करना पड़ेगा वापस ऊपर की तरफ। नहीं तो निकलना तो है नहीं। टारगेट रिवाइज नहीं करते हैं सर, टारगेट तो ठीक है आते जा रहे हैं। ऐसा करते हैं ना, स्टॉप लॉस रिवाइज करते चलते हैं सर। क्या करें, दर्शकों को ना टारगेट भी चाहिए होता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। टारगेट तो ऐसे 6000 का है तो धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। संदीप जी अच्छा, एक बार अगर में वो हजम होता लोकेश नहीं जी है। का ऑडियो अगर ठीक कर पाए तो, क्योंकि आपकी आवाज बेटर आ रही है, लोकेश जी की बहुत कम आ रही है, तो आई थिंक दर्शकों को थोड़ा परेशानी ना हो तो थोड़ा उनका ऑडियो बेटर कर सकते हैं। अभी ठीक है मेरी तरफ से तो, आई बिलीव मैं ठीक ही। बताइए वरुण जी, अब सही आ रही है?
नहीं, अभी भी नहीं आ रही अब है ठीक है सर ना सर? आवाज। चलिए आप थोड़ा, परफेक्ट है। हाँ चलिए ठीक है, ओके बोलिए सर। ठीक है। हाँ, जो मैं बोल रहा था केपीएल जो है, ऑलरेडी हमने 1800-1900 लेवल में बात की है, फिर 2400 में बात की, फिर 2700 में बात की, कल नहीं, लास्ट वीक हमने 3200 में बात की, अब हम 3700 में बात कर रहे हैं। अब नया जो टारगेट है 4000 से बढ़ा के अब 33 में 4300 4400 का कर रहे हैं। इसमें होल्ड करें, बने रहिए। जिनके पास है नया बाई करना चाहें, थोड़ा बहुत करें, थोड़ा सा नीचे मिल जाए 3400 के करीब तो अच्छा होगा, ले सकते हैं स्टॉक को। अभी भी मुझे लगता है जान बहुत बाकी है। अभी तो काफी अच्छा है और काफी अच्छा कर भी रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड करें। अब आते हैं सर एमएनएम फाइनेंस के बारे में बात करने का, जो सवाल था। नहीं तो दर्शक बोलेंगे अपना स्टॉक तो बता दिया, मेरा स्टॉक तो बताया ही नहीं। मेरे हिसाब से एमएनएम फाइनेंस को होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। फाइनेंस सेक्टर रेडी हो रहा है चलने के लिए, और एमएनएम फाइनेंस उसमें से एक अच्छा बेट हो सकता है। थोड़ा सा अगर आप लंबा होराइजन रखेंगे 3 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे 500 प्लस भी आते हुए दिख सकता है स्टॉक। ठीक है, ओके परफेक्ट है। तो इसमें आप चाहें तो अभी भी बने रह सकते हैं। एक दो सवाल और ले लें, फिर कुछ खबरें इंपॉर्टेंट आई हैं जिनको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। तो वरुण जी, नैन्सी जी का सवाल है। नैन्सी जी कह रही हैं, एक तो बेलराइस देखिए और दूसरा एजीआई इंफ्रा, दोनों के रिजल्ट्स का इम्पैक्ट दिख रहा है। ये कह रही हैं कि ऐसा क्या था कि आज ये इतने गिर गए। नंबर्स में वाकई में ऐसा कुछ गिराने वाला नहीं था। ऑल्सो इज दिस अ चांस टू ऐड मोर और एग्जिट, अगर मीडियम टर्म के नज़रिए से मैं होल्ड कर रही हूँ तो सर बेलराइस और एजीआई इंफ्रा काफ़ी समय से ये होल्ड कर रहे हैं, और नंबर्स के बाद रिएक्शन आके देख के कोई भी हैरान तो होगा ही सर आज। जी बिल्कुल। देखिए, कभी कभार आप देखेंगे तो जो स्टॉक की पोजीशनिंग होती है अर्निंग्स के पहले या फिर कोई बड़े इवेंट के बाद, तो बेलराइस के अंदर आप देखेंगे तो एक बड़ा रेंज था करीबन 220 से लेके 240 का। वो रेंज ब्रेकआउट करके स्टॉक ने करीबन 268 270 के जोन बनाए थे। तो ऑलरेडी अर्निंग्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छे आएंगे, और यहाँ पर एक रनअप हुआ था। तो एक क्लासिकल केस है बाय ऑन रूमर सेल ऑन राइज वाला। यहाँ पर बिल्कुल आप अगर लंबी अवधि का नजरिया तो ऐड करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर 220 के अराउंड एक काफी अच्छा सपोर्ट है। स्टॉप लॉस आपका करीबन 210 के अराउंड रहेगा, और यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। अगर और 5-6% की गिरावट आती है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मुझे चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट था, और एक ब्रेकआउट वापस एक रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजीआई इंफ्रा की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, और स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीबन 350 के नीचे एक ब्रेकडाउन था। तो अर्निंग से पहले ही यहाँ पर स्टॉक में एक ब्रेकडाउन हो चुका था। तो अगर आपने होल्ड किया था ऊपरी लेवल से, तो 350 के अराउंड एक स्टॉप लॉस था। अब स्टॉप लॉस नहीं किया है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए वीकली चार्ट्स पर अपने जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वहां पर एक सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पर जो वीकली चार्ट्स पर ही आप देखेंगे तो करीबन 25 के अराउंड जो पूरा एक साल था एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पर स्टॉक आ चुका है। तो एक रिटेस्ट हो सकता है वीकली चार्ट्स पर। अगर 250 260 के जोन में अगर आता है स्टॉक, तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 240। तो अपने पोजीशनिंग यहाँ पर अगर ऐड करने तो कर सकते हैं। दोनों चार्ट्स थोड़ा सा मुझे एजीआई का जो चार्ट है थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, थोड़ा सा रिवर्सल करने में टाइम लग सकता है। बट बेलराइस का यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है, दोनों में बने रह सकते हैं। थोड़ा सा एक लंबी अवधि का नजरिया रखना पड़ेगा। थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया रखना होगा। दोनों स्टॉक्स में गिरावट ज़रूर हुई है, रिजल्ट से पहले पोजीशनिंग थी वो थोड़ी सी रिलीज़ होती हुई दिखी, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि दोनों स्टॉक्स पर आज देखने को मिल रहा है। तो नैन्सी जी घबराइए मत, इन दोनों स्टॉक्स में थोड़ा सा व्यू लंबा रख के अभी भी चाहें तो और भी पोजीशन ऐड आप करके चल सकते हैं। किर्लोस्कर न्यूमेटिक, इसको देखिए वरुण जी, 18 अगस्त इसकी स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड और एक्स डेट है, यानी कि कल जिनके पास अपने डीपी में होंगे उनको इसका फ़ायदा भी मिलेगा, और कल ही इसका इम्पैक्ट भी आपको प्राइस पर दिख जाएगा। अब स्टॉक स्प्लिट का अगर किसी को फ़ायदा लेना है तो उसको खरीदने का आज आखिरी मौका है, 18 तारीख अगर इसकी रिकॉर्ड डेट है। सर एक वाकई में मौका है या फिर नहीं? देखिए संदीप जी, यहाँ पर स्टॉक की पोजीशनिंग देखें तो एक बड़ी रैली आई थी, और रैली के बाद यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखती थी हमने जुलाई मंथ में। तो यहाँ पर अभी भी देखिए थोड़ा सा मुझे चार्ट वीक लग रहा है। एक अच्छा रिवर्सल हो रहा है अपने 200 SMA के अराउंड। बट देखिए स्टॉक स्प्लिट तो एक वैसे ही नॉन इवेंट है, आपकी इक्विटी यहाँ पर बढ़ती है, तो मुझे नहीं लग रहा है उस इवेंट के लिए प्ले करना चाहिए। बट अगर आपको बिजनेस में जो कॉन्फिडेंस है, और एक अच्छे जोन में टेक्निकली भी आप 200 SMA के आसपास एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, 1420 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। रिवर्सल जरूर है, और करीबन 1580 1625 तक जा सकता है। यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर गेन बन सकता है। स्टॉप लॉस भी आप देखेंगे थोड़ा डीप है, तो 1420 के स्टॉप लॉस के साथ अगर गिरावट आती है तो बने रह सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ कम्युनिटी रिसर्च के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट राजेश शर्मा जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। अच्छा, राजेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।
सर कहाँ रुकवाएंगे बाजार? 24,050 लाके ही छोड़ेंगे क्या? जैसे आप कह रहे थे कि जितना 24,050 के आसपास मिले उतना बढ़िया है। सर अब आप मेरे लेवल को सोचते रहोगे तो बाजार आ ही जाएगा वहां पर। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग तो आना ही है। नहीं, इन्होंने उसमें कहा था राजेश सर, जी ने बताया। इन्होंने कहा था कि जितना 24,050 के आसपास मिल जाए ना उतना बढ़िया, वहां पे खरीदारी करेंगे। सही है। चलो, लोकेश सर की भी साथ में देखिए मोहर लग गई है। तो सर लोकेश आज लोकेश जी कैसे हैं नहीं आप? सर, मेरी नमस्कार। मोहर नहीं है क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म निफ्टी देखता नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, मैं तो बात करूंगा तो 3 महीने 6 महीने की बात करता हूँ, हाँ। तो 2-4 दिन का मेरा व्यू पॉइंट बहुत ही कम रहता है। लेकिन बात ये थी सर कि 24,250 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उस सपोर्ट को जैसे तैसे रिस्पेक्ट कर रहा था बाजार, लेकिन अभी पिछले कुछ मिनटों में वो लेवल भी टूट गया है। तो 24,250 टूटना मतलब राजेश सर 24,050 आ रहा है फिर, हैं? देखिए 24,250 टूटा है और सस्टेन हो रहा है बहुत देर से, उसके ऊपर दोबारा नहीं निकला है। और फ्रेश सौदे भी निफ्टी में सेल के लग रहे हैं, तो एक बार तो लग रहा है कि यहाँ से शायद गिरावट बढ़ जाए। चलिए ठीक है। लोकेश सर बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? तो ज्यादा स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट सेम स्टॉक हम अपने क्लाइंट को हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में हो सकता है। एक स्टॉक हमने बात की थी सिग्मा, जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। तो बायस ने सर कोई भी स्टॉक में जब बात करते हैं आ जाता है। कभी भी मैं बाई सेल या एग्जिट की बात करें, बात की हो, उसको बाई डायरेक्टली बाई सेल एग्जिट ना सोचें, उसमें आप अपने राय खुद का बनाए, अपने RA से पूछें, फिर ही बाई सेल का डिसीजन बनाएं। दूसरा सर, जो सुने मेरी बात जो इंपॉर्टेंट है, सुनना भी चाहिए, अब वो है 200 मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉक अगर अवॉइड कर देंगे तो 90% आपका लॉस बच सकता है। प्लीज उसको फॉलो जरूर करें। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी गुड डे एट। थैंक यू सर बुलाने के लिए।